हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का 34वां लेक्चर है। तो आज का आपका पैराग्राफ नेक्स्ट है विज्ञापन योजना चैप्टर का। तो इसमें आगे हम पढ़ते हैं। विज्ञापन योजना समयबद्ध होती है, जैसे एक सप्ताह, एक महीना, एक वर्ष, कई वर्ष आदि। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विज्ञापन योजना यानी कैंपेन को समय निर्धारित करके बनाया जाता है। मीन्स जिस वक्त कैंपेन को बनाया जाता है और उसके कंप्लीट हो जाने के बाद ही उसका समय निर्धारित कर दिया जाता है कि हम कितने कितने समय में उसके वर्गीकरण किए गए भागों को दिखाएंगे। ठीक है, एक ही विज्ञापन जिसको हमने कंपोज करा है, जो एक ही उत्पाद या प्रोडक्ट या वस्तु के लिए बनाया गया है, उसको हम वर्गीकरण कर लेते हैं। उसी को हम कैंपेन विज्ञापन या योजना विज्ञापन कहते हैं। और उसमें एक हिस्टोरिकल तरीके से बताया जाता है कि वह एक विज्ञापन है किसी उत्पाद या वस्तु या प्रोडक्ट को लेकर, लेकिन इसको हम कैंपेन कहते हैं क्योंकि ये अलग अलग भागों में बटा हुआ है। लेकिन क्योंकि वो थोड़ा हिस्टोरिकल एक कहानी की तरह होता है, या फिर उसको कैंपेन के रूप से बनाया गया है क्योंकि उसको कैंपेन नाम दिया गया है और उसको वर्गीकृत किया गया है, तो उसमें उसका निर्माण करते समय या फिर उसको बनाते समय एक विज्ञापनकर्ता पहले ही इस चीज़ को कंपोज कर लेता है कि या उसके ऊपर जब कार्य करता है तब पहले से ही उसमें ये चीज़ देख लेता है कि कौन सा भाग पहले डालने में अच्छा रहेगा और कौन सा भाग उसके जस्ट बाद डालना है, फिर उसके बाद कौन सा डालना है। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें पहले ही तैयार कर ली जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बोला है कि उसका समय निर्धारित कर लिया जाता है कि पहला भाग एक सप्ताह चलेगा, एक महीना चलेगा, एक वर्ष चलेगा, दूसरा कब डालना है। तो इस तरीके से ठीक है। कभी कभी मौसम, सर्दी, गर्मी, बरसात तथा त्योहारों जैसे कभी कभी मौसम के ऊपर या मौसम को लेकर, या सर्दी गर्मी के मौसम को लेकर, है ना। ठीक है, ये बरसात के मौसम को लेकर, ये जो हमारे त्योहार वगैरह आते रहते हैं और पूरे वर्ष में, उनको लेकर, जैसे दिवाली, होली, ईद आदि के आधार पर भी, मतलब इनके आधार पर भी, मतलब इनके लिए भी, या इनको ध्यान में रखकर भी, इनको सोचकर कि इनके लिए बनाना है, आधार पर भी विज्ञापन योजना यानी कैंपेन कैंपेन तैयार की जाती हैं, कैंपेन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि इन सब टॉपिक्स पे सिर्फ ऐड ही बनाए जाते हैं जो कि नॉर्मल पोस्टर होर्डिंग टाइप होते हैं, लेकिन इनके लिए कैंपेन भी बनाए जाते हैं। जैसे कि आपने दिवाली के ऐड देखे होंगे जिसमें कभी अमिताभ बच्चन जी आते हैं या कोई एक्टर्स आते रहते हैं अलग अलग, और वो पटाखों का यूज़ ना करते हुए अच्छे से पूजन द्वारा और दीपक द्वारा दिवाली को शांति द्वारा बिना प्रदूषण के मनाने के लिए कहते रहते हैं। तो वो कैंपेन में भी आता है कि पहले कभी कोई और आ जाता है, फिर सेकंड में कोई और आ जाता है। इस तरीके से हर साल वो परिवर्तित कर देते हैं, बट वो एक ही कंपोज़र बना रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की कैंपेन एक साथ नहीं बनाए जाते, लेकिन हाँ एक ही सीरीज़ पे बनाए जाते हैं। ठीक है, मतलब कि ये नहीं कि पूरा ही कंप्लीट कर देते हैं कि हर साल हर साल ये लोग आके पहले बना लेते हैं, 1 साल के 4 साल का है, उस तरह के वो हर साल में ही बनते हैं, लेकिन उनका जो पैटर्न रहता है, तरीका रहता है, वो सेम ही रहता है। ठीक है, आगे है विज्ञापन योजना के लिए निर्धारित समय में विज्ञापनों की श्रृंखला आधार पर विज्ञापन तैयार। हाँ, विज्ञापन योजना के लिए निर्धारित समय में विज्ञापन की श्रृंखला या विज्ञापनों का दोहराव चयन मध्यों या समय सारणी के अनुसार जारी किया जाता है। यहाँ पर है कि विज्ञापन योजना यानी कि कैंपेन के लिए निर्धारित समय, जो कि कैंपेन बनाने के बाद या कैंपेन के लिए निर्धारित समय किया जाता है, वो विज्ञापनों की श्रृंखला यानी कि जैसे मैंने आपको बताया वो क्रमबद्ध होता है, टुकड़ों में बटा हुआ होता है। तो उसमें पहले ही वो डिसाइड कर लेते हैं कि उसकी कितनी संख्या रहेगी, उसको कितने टुकड़ों में बांटा गया और कैसे कैसे हम उसको प्रचार करेंगे, मतलब पब्लिक के बीच लाएंगे, उसका संप्रेषण करेंगे। ठीक है, तो श्रृंखला मीन्स क्रमों में या सीरीज़ में, या विज्ञापनों का दोहराव मीन्स कि विज्ञापनों का दोहराव यहाँ पे क्या हो गया कि उस विज्ञापन को दोबारा दोहराना है या नहीं दोहराना है। अब जैसे कि आपके त्योहारों के हो गए या ऋतुओं के हो गए,
तो इस तरह के विज्ञापन दोबारा दोहराए भी जाते हैं। क्यों दोहराए जाते हैं? क्योंकि ये हर साल उसी तरह के विज्ञापन होते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल दिवाली पे बनाया गया है तो हम उसको दोहरा भी सकते हैं और उसके आगे का भी उसके साथ साथ दे सकते हैं, जो कि एक कैंपेन लगे, ठीक है। तो उसको दोहराया जाए या ना जाए और उसका चयन यानी कि सिलेक्शन कि कौन सा दोहराया जाएगा, ये सब, और किस माध्यम द्वारा दोहराया जाएगा। माध्यमों में आपके क्या आ गए, जैसे कि पोस्टर, होर्डिंग, टीवी, मोबाइल, टीवी और मोबाइल तो एक ही हो गया कि बिकॉज स्क्रीन पे आता है वो, और रेडियो है ना, दूरदर्शन, तो ये सब चीज़ें हो गई। ये समय सारणी आपकी क्या हो गई, शेड्यूल, मतलब उनका क्या शेड्यूल रहेगा जब वो दोहरा रहे हैं और क्या माध्यम है और क्या शेड्यूल रहेगा, ये सब चीज़ें के अनुसार जारी किए जाते हैं, ठीक है। तो कुछ विज्ञापन इस तरीके से भी जारी किए जाते हैं। विज्ञापन योजना में निर्धारित समय, विज्ञापन की श्रृंखला यानी कि उसके क्रमानुसार और विज्ञापनों का चयन वगैरह आदि के अनुसार जारी किए जाते हैं, ठीक है। तो कैंपेन में ये सारे काम ध्यान में रखकर कैंपेन तैयार किया जाता है, ठीक है। आगे है, विज्ञापन योजना के निर्माण के समय निम्न 4 मुख्य तत्वों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अब तत्व क्या होते हैं आपके, तथ्यों का ध्यान रखना होता है। तथ्य क्या होते हैं कि जो आपको करने ही होते हैं कार्य और सही होने चाहिए वो। तो वो जब आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आपको गलती नहीं कर रही हैं, किन बातों पे एक तरीके से आपकी सर्च द्वारा आप जो डिसाइड करते हो कि हाँ इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर किसी काम को हमें शुरू करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने व्हीकल लिया है, ठीक है, और लेकिन आपके एक हाथ में चोट लगी है, तो मतलब या फिर आपका एक हाथ काम नहीं करता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपके एक सेकंड हाथ में जो आपका काम करता है उसी में ब्रेक का बढ़िया सिस्टम हो, तो वो उस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसी तरीके से आपका विज्ञापन है, तो विज्ञापन में जब आप विज्ञापन बना रहे हैं तो किन चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते, किन तथ्यों पर आपको कार्य करना बेहद आवश्यक है, वो तथ्य इसमें बताए गए हैं। जैसे कि वो तथ्य आपके 4 हैं विज्ञापन योजना के, मतलब कैंपेन को निर्माण करते समय, ठीक है। तो वो 4 आपके पॉइंट हैं, वो क्या है? पहला है क्या कहना है, मतलब विज्ञापन द्वारा क्या कहना है। सेकंड है कैसे कहना है, मतलब कि किस माध्यम द्वारा या किस तरीके से उसको कहना है। कहाँ कहना है, कहाँ मीन्स किस जगह पे विज्ञापन का संप्रेषण करना है, ठीक है। फोर्थ है आपका कब कहना है, यानी कि विज्ञापन को कब कहना है, वो कौन सा समय है जब हमें इस कैंपेन को सामने लाना है पब्लिक के, ठीक है। तो ये 4 तथ्य आपके मेन होते हैं। तो इस वीडियो में हम अपने इन 4 पॉइंट्स में से जो भी हो पाता है उसको कर लेते हैं कंप्लीट। पहला तथ्य आपका है क्या कहना है, मीन्स इसके अंतर्गत संदेश के बारे में विचार किया जाता है कि संदेश में क्या कहना है। मतलब कि ये वाला जो आपका तथ्य है एक कैंपेन बनाते समय कि क्या कहना है, इसमें इसके अंतर्गत मतलब इसको बनाते समय जो ध्यान रखने वाली बातें होती हैं वो संदेश के बारे में होती हैं कि इस कैंपेन में हमें क्या संदेश डालना है, उसमें विचार किया जाता है, उसके ऊपर विचार किया जाता है। इसके ऊपर कि संदेश क्या देना है इस कैंपेन के माध्यम से, इस कैंपेन द्वारा, कि संदेश में क्या कहना है, मतलब उसमें कहना क्या है, अगर वो ऑडियो है तो कहना क्या है, और अगर वो दृश्य चित्रण है तो उसमें देखने के लिए, पढ़ने के लिए क्या है कि बंदा उसको देख के पढ़ के समझ सके, ताकि उपभोक्ता को प्रभावित किया जा सके। अब दोनों का मोरल क्या है, जैसे कि उसका निष्कर्ष क्या है कि बंदा उसको पढ़ने के, देखने के या सुनने के बाद जिस भी माध्यम से, जिस भी तरीके से वो कैंपेन उसके पास पहुंचता है, उसके बाद बंदे को, जो भी आपका उपभोक्ता है, ग्राहक है, पब्लिक है, उसको उस पर कितना प्रभावित इफ़ेक्ट हो रहा है उस विज्ञापन का। तो उसमें हमें इस तरह की चीज़ें डालनी होती हैं कि हमें उसमें ऐसी चीज़ कहनी होती है विज्ञापन, कैंपेन विज्ञापन के अंदर, कि उपभोक्ता, ग्राहक उसको
पढ़ के, सुन के या देख के प्रभावित हुए। ठीक है, तो मेन उसका क्या होता है, उपभोक्ता को अपनी ओर प्रभावित करना, क्योंकि जब तक ग्राहक उस कैंपेन को देख के प्रभावित होएगा नहीं तो वो उसको समझने की कोशिश भी नहीं करेगा, और वो शब्दों से या उसमें लिखी गई या बोली गई बातों से अधिक प्रभावित इसलिए होते हैं क्योंकि उनको समझ आता है उस लाइन को या उस बात को पढ़ के, सुन के या देख के कि ये हमारे फ़ायदे की बात है। ठीक है, और क्योंकि हम इसमें ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग लाइन यूज़ करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये तो डेफिनेटली हमें फ़ायदा करेगा, तो इस ऐड को देखो कि ये किस चीज़ का ऐड है। जैसे कि हम LIC टाइप के अगर ऐड होते हैं या बैंक से रिलेटेड ऐड होते हैं तो हम जीवन बीमा टाइप की चीज़ें होती हैं तो उसमें हम कुछ ऐसा स्लोगन टाइप उसमें लिख देते हैं, डाल देते हैं कि बंदे सोचते हैं कि जीवन से पहले भी और जीवन के बाद भी, मतलब हमारे मरने के बाद भी जो चीज़ हमारे काम आएगी वो क्या चीज़ है ऐसा, है ना। तो फिर हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, हम उसको देखते हैं। तो इस तरीके से क्या कहना है उसमें इम्पोर्टेंट होता है, जो हमें पहला तथ्य होता है, जो हमें सोचना होता है या उसको क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।